कंपनी के अपन ने शेयर्स वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे कर लिए, ठीक है। अब उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार बैलेंस शीट का पार्ट और देख लेते हैं कंपनी का। तो शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो अब जो बैलेंस शीट बनने लगी है कंपनी में, पहले आपने बैलेंस शीट देखी थी, पहले बैलेंस शीट ऐसे हुआ करती थी, पार्टनरशिप में ऐसे ही होती है, सोल प्रोप्राइटर में बैलेंस शीट ऐसे होती है। इधर सारी क्या होती है, असेट्स, और इधर लायबिलिटी साइड, असेट और लायबिलिटी, इसमें सारी असेट्स आ जाती है। और इस लायबिलिटी साइड के अंदर क्या क्या आता है आपका, कैपिटल, कैपिटल्स में से ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, ड्राइंग्स प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट, और माइनस कर देते हैं नेट लॉस। ये पता है आपको, ये पूरी फाइनल कैपिटल आ जाती है। और बाकी की लायबिलिटीज होती है। पहले ऐसे बैलेंस शीट अपन ने देखी है पार्टनरशिप में, अभी तक ऐसी बैलेंस शीट देखी है। लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आ जाती है आपकी, लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज आती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और प्रोविजंस, ठीक है। ये होता था, या इसको शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटी भी लिखते थे। और असेट साइड में क्या होता था, असेट साइड में होती थी आपकी फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट्स, ठीक है, बहुत सारी करंट असेट्स होती थी। और मिसलिनियस असेट्स, मिसलिनियस असेट्स, आवाज कैसे आ रही है, वो तो क्या, मिसलिनियस असेट्स ऐसे हुआ करता था आपका। तो अब कंपनीज के अंदर क्या गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, ठीक है, ऐसी फैली हुई। और वर्टिकल जो होती है, अब कंपनी एक्ट में क्या बना दिया कि कंपनी एक्ट में शेड्यूल 6 के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ वर्टिकल। ये बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगी भाई, वर्टिकल बनेगी। वर्टिकल का मतलब अब ऐसी बनेगी, फ्लैट। तो इसने कहा कि पहले लायबिलिटीज तो जैसे आती थी ऊपर, लायबिलिटीज हो जाए, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये बैलेंस शीट का बता रहा हूं आपको। बैलेंस शीट कंपनी में क्या किया इन्होंने, ये नोट टू अकाउंट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये तो अमाउंट्स आ जाएंगी, ठीक है। किया गया इन्होंने ये सारी की सारी उठा करके पहले इसको रख दी और बाद में इसको रख दी नीचे। बात तो ये, अभी भी टोटल बराबर आते थे, दोनों का 100 आता था, तो 100 ही आएगा दोनों का, दोनों साइड। तो इसको क्या किया, वर्टिकल कर दिया, इसको उतार के नीचे रख दिया इसके, बस हो गई वर्टिकल। और थोड़ा चेंज किया। तो देखते हैं क्या है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने कर दिया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फिर एक नंबर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। ये 2 चीजें आएंगी इसमें। तो पहला, यानी कि ये क्या चीज है आपकी, कैपिटल। कंपनी में तो शेयर कैपिटल होती है, तो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये 2 अलग कर दिए। इसके बाद आया, इसके बाद लायबिलिटीज को इन्होंने 2 हेड में डाला, शेयर होल्डर, इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट में कौन सी, ये जितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी, ये प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या लिया इन्होंने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका भी नोट करेंगे ये डिबेंचर वाले चैप्टर में, ठीक है। इसको 1 नंबर डाल दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर ये प्रोविजंस थे, इसको भी डिवाइड किया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। इसके 2 पार्ट किए, तो लॉन्ग टर्म है और ये करंट लायबिलिटी है, यानी कि इसको बना दिया नॉन करंट लायबिलिटी। फिर इस प्रोविजन के भी 2 टुकड़े किए, एक नॉन करंट और एक करंट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इसका नंबर 4, जैसे जैसे आते जाएंगे नंबर। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए। इसके बाद इन्होंने लिया करंट लायबिलिटी।
यानी लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जो आती थी वो तो आएगी आपकी, तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और बाकी एक इसके अंदर और था अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर अदर कोई नॉन करेंट लायबिलिटी हो तो ठीक है, वो उसमें आ जाएगी। यानी इसमें क्या क्या बने, तीन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और फिर अदर करंट लायबिलिटी। ये अदर वाला ही इंपॉर्टेंट है, पर आपके हट गया इस बार ये बैलेंस शीट के पार्ट्स नहीं आएंगे आपको क्वेश्चन में, लेकिन मालूम होना चाहिए। रेशो के चैप्टर में क्वेश्चन में नहीं आएंगे आपको, पर इनडायरेक्टली आएंगे। रेशो के चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं मालूम होगी तो रट्टा मारना पड़ेगा, गड़बड़ होगी, आसानी से नहीं होगा। मालूम होगा तो फट से क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये देखो अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, बिल्स पेबल, तो ये वर्ड यूज करते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या क्या आ जाते हैं, बिल्स पेबल भी आ जाते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर भी आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल हो गए। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर जो आपको बाकी मालूम है ना करंट लायबिलिटीज, मेनली तो क्रेडिटर बीपी होते हैं आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी हो वो सारे आ जाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब उससे 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 ठीक है। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब इस लायबिलिटी साइड के नीचे कंटिन्यूटी में मान लो इन सब का टोटल आया 5000, तो अब नीचे असेट्स का टोटल भी इधर मान लो 5000 आ गया आपका, तो इधर भी तो 5000 आएगा। तो ये साइड क्या पहले ऐसे लिखते थे, ऐसे नहीं लिख के अब इसके नीचे लिखेंगे। तो यहां अब असेट्स चालू हुई, असेट्स, ठीक है। इसके नीचे अब असेट, तो मैं असेट को इधर लिख देता हूं। असेट का क्या क्या इन्होंने फोटो आ गई, हाँ तू सामने से। तो ये अब असेट साइड को देखते हैं, असेट का क्या क्या, लायबिलिटी का तो देख लिया इधर, इसका क्या किया इन्होंने। अब असेट का देखते हैं। असेट्स को क्या किया इन्होंने, ये फिक्स्ड असेट थी, ये तो हमेशा नॉन करंट असेट थी। असेट्स को भी दो पार्ट में बांटा, नॉन करंट असेट और करंट असेट। तो ये फिक्स्ड असेट तो नॉन करंट ही होती है हमेशा, ठीक है। फिर ये इन्वेस्टमेंट के दो टुकड़े किए, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और करंट असेट्स तो करंट असेट्स है ही, बाकी सारी आ जाती है, और ये राइट ऑफ हो जाएंगे, ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है। अब करंट असेट्स के अंदर बाकी करंट असेट्स आ जाएंगी। तो अब अगर असेट साइड को मैं इसके नीचे लिखूं तो असेट साइड कैसे बनेगी, कंटिन्यू करूं तो, ठीक है। तू जल्दी ढूंढ जा, शिफ्ट हुई जरा सा, ये जल्दी नहीं दे रहा जाके लगी बैक टू शिफ्ट, बैक टू, ठीक है। ये तो चल ही रहा है। तो अब देखते हैं असेट साइड की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का असेट साइड, असेट साइड में असेट साइड इसके नीचे मान लो जैसे ये लिख रहा हूं, तो ये असेट साइड कैसे आएगी, असेट्स, असेट्स नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सब किताब में दिया हुआ है, सिर्फ समझा रहा हूं कि हुआ क्या। बैलेंस शीट आप देखते हो तो उसको तो ये क्या चीज आ गई, नहीं अपन ने तो बैलेंस शीट टी फॉर्म में देखी है, ये कैसी आ गई, ये क्या हो गया, टेंशन हो जाती है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, बताया कि क्या किया उन्होंने, ऊपर नीचे कर दिया, बल्कि आसान बना दिया पहले से। तो असेट साइड में सबसे पहले नॉन करेंट असेट, दो पार्ट में बांटा इसको, नॉन करेंट असेट्स, ठीक है। तो नॉन करेंट असेट्स में सबसे पहले क्या आएगी आपकी, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल असेट्स,
ठीक है, सॉरी इंटेंजिबल, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, तो ये फिक्स्ड असेट तो टेंजिबल ही होती है। फिर इसमें दूसरा आएगा आपका इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। फिर तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सारे के सारे फिक्स्ड असेट यही हैं, ये सारा फिक्स्ड असेट के ब्रेकअप दिए उन्होंने। डी इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे फिक्स्ड असेट हैं आपके, जो फिक्स्ड असेट होते थे। हमने कौन से देखे हैं, हमने अपने अब तक की पढ़ाई में जो भी आपने देखे, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, टेंजिबल जो दिखाई देता है, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देता, जैसे इसका ये दो देखे हैं, ये आपने गुडविल देखा है ना, उसमें पार्टनरशिप में गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये दोनों नहीं देखे आपने, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और ये इंटेंजिबल, तो इसमें टेंशन नहीं आएगा भी नहीं आपको। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या चीज होती है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग एकदम से तो बिल्डिंग बनती नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो धीरे धीरे खर्चा करते जाएंगे। अभी बिल्डिंग ये पूरी होगी, मान लो ये पूरी बिल्डिंग अभी इतनी बनाई, 1 लाख, ये 10 पैसे लग गए, ये पैसे लग गए, ये पैसे लग गए, तो लग रहे हैं अभी धीरे धीरे 1 लाख लग गए, फिर और 1 लाख लगे, और लगे, अभी कंप्लीट नहीं हुई और 10 लाख रुपए लग चुके। तो ये किस अकाउंट में जाएंगे? इसको भेजेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? पैसे तो आपके जा रहे हैं बैंक कम हो रहा है ना आपका, और कैपिटल WIP क्रिएट हो रहा है आपका, मान लो 10,000, ठीक है। तो इसको किस में लेंगे? ये एक तरह की असेट है, लेकिन अभी कौन सी असेट है? इनकम्प्लीट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सड़क पर देखा है ना, सड़क रोक लेते हैं, खड्डा खोदते हैं, जब पाइप डालते, कोई काम हो रहा होता तो उसमें बोर्ड लगा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वो है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और जैसे जैसे फिर इस पे अपन ने ये एक बार खर्च किया, मान लो फिर से इसमें 20,000 रुपए खर्च हुए, तो ये एंट्री फिर पास होगी, और ये बैलेंस कितना हो जाएगा? टोटल इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 10 और 20 30 हो जाएगा। ऐसे ये बढ़ता रहेगा, 30 40 50। जिस दिन बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होगी, जिस दिन उसका रिबन काटेंगे, उद्घाटन करेंगे, गृह प्रवेश, ठीक है, तो उस दिन क्या करेंगे? मान लो अभी ऐसे बढ़ते अब इसकी वैल्यू हो गई है 10 लाख, और आज बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो अब कंप्लीट हुई, तो अब बुक्स में बिल्डिंग आएगी, तो बुक्स में बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई, तो इसकी जरूरत नहीं है, खत्म। प्रोग्रेस 10 लाख, इससे क्या हुआ? ये एक असेट आ गई, ये असेट खत्म हो गई, ट्रांसफर कर दी ना बने इसमें, तो खत्म, और ये आ गई कैपिटल। तो भाई आप कहोगे भाई शुरू से बिल्डिंग ले लेते, बिल्डिंग नहीं ले सकते। बिल्डिंग तभी लेंगे जब असेट पुट टू यूज हो, पूरी तरह से यूजेबल हो, क्योंकि जैसे बिल्डिंग ले लेंगे इस दिन से इस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा, ठीक है, इस दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब बिल्डिंग पुट टू यूज क्या होती है? पुट टू यूज, पुट टू यूज, जिस दिन बिल्डिंग पुट टू यूज होगी, एक्चुअल यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल यूज हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। पुट टू यूज, जिस दिन बिल्डिंग पुट टू यूज होगी, ठीक है। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक होता है पुट टू यूज और एक होता है एक्चुअल यूज, ठीक। अब ये देखते हैं पुट टू यूज और एक्चुअल यूज, ये सब मिल जाएंगे, फोटो टेंशन मतलब नोट कुछ मत करो, सब मिल जाएगा। एक होता है पुट टू यूज और एक होता है एक्चुअल यूज, ठीक है। एक्चुअल यूज तो हुआ कि जिस दिन अपन, जैसे आपने घर बनवाया, घर आपका कंप्लीट हो गया, जैसे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पंडित जी कह देते हैं नहीं अभी मुहूर्त नहीं निकला, इसका शुभ नहीं चल रहा, इस दिन निकालना, तो भाई ये घर रहने लायक तो हो गया,
इसको बोलते हैं पुट टू यूज, ठीक है। और एक्चुअल यूज आप गए 4 महीने बाद, वो होगा एक्चुअल यूज, ठीक है। आप ताला नहीं खोलते, उसका घर बना हुआ है, तो डेप्रिसिएशन इस दिन से लगने चालू हो जाएगा। मान लो 1 जनवरी को कंप्लीट हो गया घर, तो 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन लगना। आप इसमें चाहे जाकर के 30 जून को रहो, ठीक है, डेप्रिसिएशन यहां से लगेगा, ठीक है। पुट टू यूज, अब एक बढ़िया चुटकुला सुनाते हैं। पुट टू यूज आपको जिंदगी भर अभी समझ आ गया, थोड़ा और बढ़िया से आ जाएगा। एक चुटकुला सुना देता हूँ, फिर आपको याद रहेगा डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है। एक बार एक सरदार जी होटल में गए, अब मतलब नई नई शादी हुई थी, होटल में गए अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पे। अब रहे, रुके वहाँ पे, फिर निकले सुबह, तो होटल वाले ने बिल दे दिया, बोला 10,000 रुपये का बिल। चेकआउट किया तो बोला किस चीज़ का? बोला 10,000 किस चीज़ के? बोला रहने के और खाने के। तो सरदार जी बोलता कि खाना तो हमने खाया ही नहीं, हम तो खाली स्टे किया हमने तो वो बोला आपने नहीं खाया तो हम क्या करें, हमने तो रखा था, आपने नहीं खाया तो हम क्या करें? तो कहते ठीक है। सरदार जी 10,000 रुपये दे देते हैं। फिर सरदार जी उसको कहते हैं निकाल 5,000 रुपये। बोला किस बात के? बोला तूने मेरी बीवी को छेड़ा। बोला मैंने तो छेड़ा ही नहीं। बोला नहीं छेड़ा, तेरी गलती, वो तो तैयार थी, ठीक है। तो समझ में आ गया पुट टू यूज, कि वो तो तैयार थी, यानी कि चीज तैयार हो जाए एक बार, उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है। जिस दिन से फिक्स्ड एसेट कंप्लीट हो जाएगी, पुट टू यूज हो जाएगी। एक्चुअल यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया तब तक जब तक और एक तो 3 स्टेजेस होंगी, देखो, पुट टू यूज, एक्चुअल यूज, और एक होगी वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, और इसके बाद बनेगी पुट टू यूज, और एक्चुअल यूज इसके बाद ही होगा। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं भाई, जब तक गणित बनेगी नहीं, जब तक पुट टू यूज हो नहीं सकती, जब तक कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। पुट टू यूज का मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट, कंप्लीशन स्टेज, या कंप्लीशन कह सकते हैं। कंप्लीशन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब पुट टू यूज आज हो या एक्चुअल, पुट टू यूज तो आज ही होगा, एक्चुअल यूज बाद में भी हो सकता है। जिस दिन कंप्लीट हुआ पुट टू यूज, तो पुट टू यूज का मतलब कंप्लीशन, एक्चुअल यूज बाद में भी हो सकता है, पहले नहीं हो सकता, ठीक है। 3 स्टेजेस हुई, 11वीं में नहीं बताया था ये, है ना, फायदा होगा बहुत सबका। तो ये देखो बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट के, फिक्स्ड एसेट जो जनरेट होती है उसके स्टेप्स बताए। पहले वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी, फिर कंप्लीट होगी, जिस दिन कंप्लीट हुई उस दिन पुट टू यूज, उसके बाद एक्चुअल यूज कभी भी हो, डेप्रिसिएशन इस दिन से लगना चालू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस दिन से ये बिजनेस की असेट बन गई, बिजनेस की। अभी वर्क इन प्रोग्रेस क्यों लेते हैं? नहीं तो तुम तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा दो। अरे डेप्रिसिएशन कैसे लगा दोगे? डेप्रिसिएशन लगता है अब फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड फॉर बिजनेस, भाई ये बिजनेस में भी यूज कहाँ हो रही है, ये तो आधी पड़ी है, इनकम्प्लीट है अभी का। तो जिस दिन से, इसलिए इसको हम किस में लेके जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में। कॉन्सेप्ट है 11th का डेप्रिसिएशन वाला, तो बता दिया, काम आएगा आपके, पॉइंट आ गया था। ये इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसी तरह से इंटेंजिबल असेट्स होती है, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट होती है पेटेंट्स वगैरह की, तो पेटेंट्स को रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी खर्चा होता है, तो वो सारा खर्चा जब तक कंप्लीट नहीं होता इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इंटेंजिबल असेट्स वर्क इन प्रोग्रेस, जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन पेटेंट वेटेंट आ जाएगा, ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये पहला नॉन करेंट के अंदर, अब मिटा रहा हूं। अब ये देखो इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स पूरी हो गई, नॉन करेंट में पहला आइटम आ गया आपका, ये पहला आइटम आ गया फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, 1 नंबर फिक्स्ड एसेट आ गया आपका। इसके नंबर आगे चलते जाएंगे, या 5 6 7 हो जाए जैसे, तो आगे 8 9 10 वो किताब में दिए हुए हैं। अब ये नॉन करेंट, अब इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट आती थी, तो उसको भी लेते हैं इसमें, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट में क्या, इन्वेस्टमेंट जो आपने पढ़ी हो सारी इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इसका एक नोट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा क्या मानेंगे, नॉन करेंट ही मानेंगे, ठीक है। नॉन करेंट मानेंगे, और क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड मानेंगे, नॉन ट्रेड, ये लिखा भी दूंगा हमेशा।
इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, अभी डायग्राम बना दूंगा, साइलेंट हो तो हमेशा उसको क्या मानेंगे, नॉन करेंट। तो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आ गई, नॉन करेंट असेट चल रही है। इसके बाद आता है करेंट असेट्स का, इस एक और आएगा तीसरा, अदर नॉन करेंट। भाई और कोई हो, अदर नॉन करेंट, अब एक अदर से पहले एक, ठीक है। इसके बाद जैसे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होता है तो एक करंट असेट्स के अंदर आइटम होते हैं कुछ। करंट असेट्स के अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं, एक आपका लोन्स एंड एडवांसेस होता है, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। लोन अगर अपन ने दे रखा है किसी को तो इसके भी दो टुकड़े किए, अगर ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो तो नॉन करेंट, नॉन करेंट लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। और बाकी का अदर नॉन करेंट असेट्स, अदर नॉन करेंट असेट्स, ठीक है। तो ये बन गए आपके आइटम्स। तो ये नॉन करेंट का खत्म हो गया। इसके बाद आती है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स की बारी। करेंट असेट्स में क्या किया, तो ये फिक्स्ड असेट्स हो गए, ये नॉन करेंट असेट हो गया आपका, और ये अब करेंट असेट्स स्टार्ट हो गए। दिया हुआ है बैलेंस शीट में, वो उसमें सारा दिया हुआ है, बस मैं समझा रहा हूँ क्या हुआ, कैसे बनी बैलेंस शीट। करेंट असेट्स में क्या आएगा, सबसे फिक्स्ड असेट तो करेंट असेट होता नहीं है। अब ये इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट थी तो पहली आएगी करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट्स। और क्या आएगी, ये लोन्स एंड एडवांसेस थे तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर तीसरा, इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, एक कैश डेटर आता है ना, डेटर इन्वेंट्री, स्टॉक आता है ना, स्टॉक, तो स्टॉक की जगह वर्ड यूज करते हैं इसमें इन्वेंट्री। आज इन्वेंट्री को भी बताएंगे क्या होती है, 11th में पढ़ते नहीं आप कुछ भी, इन्वेंट्री। और इसके बाद में इन्वेंट्री के बाद में ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कौन आ जाते हैं, दोनों बीआर और डेटर। जैसे उसमें ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल में कौन कौन आ जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बीपी, तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर दोनों आ जाते हैं। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको भी अभी देख लेंगे। जो कैश बैंक पता है ना, वो तो आता है 10 ईच, तो कितने हो गए, 4 लाख। और 5000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये पूरे इशू कर दिए 5 लाख। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी बन गई, 9 लाख, ठीक है। अब निकालते हैं कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो इसमें से जो थे ना, इसमें से 10,000 शेयर्स ने, जो 10 रुपए के शेयर हैं, ये 10 रुपए का जो शेयर है ये मांगा कैसे है, 532, इस तरह से मांगे 10 रुपए। तो इस अभी मांगे कितने, लेकिन अभी ये तो अभी कॉल नहीं की, अभी सिर्फ ये और ये मांगे और इसने ये नहीं दिए, तो 10,000 ने ये 3 रुपए नहीं दिए, 30,000 रुपए इसकी कॉल्स इन एरियर है, ठीक है, नहीं दिए तो देख लेंगे आगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल में लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का है, ₹8 कॉल्ड अप, अभी 8 ही मांगे है ना, तो कितने हो गए, 3,20,000। फिर 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने मांगे, प्रेफरेंस शेयर्स पे मान लो पूरे मांग लिए, ठीक है, तो पूरे ले लेते हैं, आधे मांगे होंगे तो आधे, 100 कॉल्ड अप, पूरे मांग लिए मान लेते हैं 5 लाख,
तो ये हो गए आपके 8,20,000। अब इसमें से लेस कॉल्स इन एरियल, कितने? ये 10,000 ले लीजिए, 10,000 इंटू 3 30,000। तो ये आ गए आपके 7,90,000। ये क्या बन गया आपका? पेड अप कैपिटल। तो अब यहां जो ये नोट नंबर 1 लिखा हुआ है ना, नोट नंबर 1, ऐसे बैलेंस शीट तो इतनी सी बनेगी आपकी, कंपनी की एब्स्ट्रैक्ट शेयर कैपिटल वैसे ऐसे लिख के ये वैल्यू डालनी होगी, उसके लिए अलग से नोट बनाना पड़ेगा। तो नोट में कौन सी वैल्यू जाएगी? ये वाली वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहां कितनी आएगी? 7,90,000। सर सब्सक्राइब कैपिटल समझ में नहीं आया सर, लिख के आ रहा है किसमें? इसमें इधर लिखा हुआ। हाँ, किसी ने मैसेज करा सब्सक्राइब कैपिटल, समझ में नहीं आया सर। सब्सक्राइब कैपिटल भाई अभी दोबारा वीडियो बन जाएगा जब देख लेना। सब्सक्राइब कैपिटल ये होती है इशूड कैपिटल का वो पार्ट, एक ये इतने शेयर, इसमें से सब्सक्राइब 40 इसलिए हो गए क्योंकि एप्लीकेशन 40 की आई। अरे जरूरी है क्या 50 की आएगी? ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया मान लो, 40 की आई तो 40 दे देंगे, पर 60 आ जाते तो 60 थोड़ी दे देते, 50 ही दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं रखोगे ना तो समझ नहीं आएगा। अब वीडियो दोबारा देखोगे जब समझ में आ जाएगा। तो 7,90,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस का क्या? अब जैसे ये तो बन गया, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस का देखते हैं, इसका नोट कैसे बनेगा? ठीक, अब देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, नोट नंबर, सबके नोट बनेंगे, नोट चिपकाने अपने को। तो नोट नंबर 2, नोट 2, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसमें भी वही पर्टिकुलर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये तो रहेगा ही, ये तो सब में चलेगा ऐसे ही। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका जनरल रिजर्व वगैरह सारे आते हैं आपके, लेकिन अपने को मेन कौन से का काम है? अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का काम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फिर इसमें ऐसे आएगा सब में, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, फिर प्लस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, भाई और शेयर इशू किए होंगे उस पर प्रीमियम आए तो ऐड हो जाएगा, और माइनस यूटिलाइजेशन, एलोकेशन लिखते हैं वो वर्ड, एलोकेशन ऑफ, एलोकेशंस ड्यूरिंग द, एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं, एप्रोप्रिएशंस मतलब यूज समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, एप्रोप्रिएशंस ड्यूरिंग द ईयर, कितना इसको यूज किया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं जब ये डिबेंचर पढ़ेंगे तो डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो लॉस होता है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, और भी कई जगह यूज करते हैं, इसको थ्योरी का है मैं कराऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा? आपका पूरा बैलेंस आ जाएगा जो भी फाइनल निकल करके। नॉर्मली ये क्वेश्चन में ये चीजें नहीं आएंगी, आपको डायरेक्ट लिखना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मान लो 20,000 रुपए प्रीमियम पर इशू किए थे आपने, तो 20,000 रुपए आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम, यही कुछ नहीं किया रहेगा। तो ओपनिंग भी निल है, ये एडिशंस आएंगी आपकी खाली, ड्यूरिंग द ईयर 20,000 हो गई, ये ऐसे होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन नहीं होगा, एडिशंस आ गई 20,000, आपने शेयर इशू किए थे, तो एप्रोप्रिएशन भी गिवन नहीं होगा, तो ये 20,000 ही हो गई आपकी। अगर दिया हो तो आ जाएगा, एडवांस लेवल पे तो आता है, जब आप फ्यूचर में एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो ये बता दिया आपको, ठीक है। ऐसे ये तो एक हुआ, अब ये तो एक हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम, इससे पहले और भी आते हैं। अपने काम का जो मैं खाली वो बता रहा हूँ, अपने को तो खाली रिजर्व एंड सरप्लस में यही आएगा, वरना ऐसे ही और क्या आएंगे, कैपिटल रिजर्व होगा, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस एडिशन, ये सब में जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस एडिशन, ये ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो दूसरा आपका पीएनएल को कंपनी में लिखता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी वही ओपनिंग बैलेंस
प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ये एडिशन कौन सा होता है? जो P&L अकाउंट बनाते हैं ना अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ये वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जुड़ गया इसमें पिछले साल में। और माइनस एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। फिर ट्रांसफर टू डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, या फिर जो भी हो वो आपके मतलब का नहीं है इतना, बस बता दिया ये आएगा। इसमें ये है कि इसमें जो बैलेंस आएगा ना आपका, मेन बात ये है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। जैसे पहले अपन ने 11th में बैलेंस शीट पढ़ी थी, पढ़ी तो वैसे कुछ नहीं आपने, मेरा पता है सब, फिर भी मान लो मान के चलता हूँ पढ़ी थी। तो उसमें प्रॉफिट आता है तो अपन इधर दिखाते हैं नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में इधर आता है ना प्रॉफिट जनरल रिजर्व बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड में इधर आता है प्रॉफिट। और अगर लॉस आ जाता था तो अपन P&L को इधर ब्रैकेट में लॉस या डेबिट लिखते थे, इस साइड दिखाते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें यही साइड है और कोई साइड ही नहीं है, तो सीधा ही चल रहा है। तो अगर लॉस आ जाएगा इस केस में तो ये ब्रैकेट में नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ओपनिंग बैलेंस, मान लो ओपनिंग बैलेंस था 40,000 और एडिशंस हुए, एडिशंस क्या हुए, एडिशंस लॉस आ गया इस बार। एडिशन का मतलब ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। अपने को बिजनेस में क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस कितना आ गया, इसको आगे ले लेता हूँ। 40,000 ओपनिंग था और लॉस आ गया 1 लाख का, 1 लाख का लॉस आ गया, तो भाई नेगेटिव फिगर आ गई ना 60,000। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो दोनों आ जाएगी। तो मान लो ये 60,000 आई, सपोज मान लेते हैं इस क्वेश्चन को, और ये कितना है 20,000। तो जो फाइनल फिगर आएगी ये कितनी आएगी, ये तो 20,000 है ना, ये 20,000 है आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। फिर ऐसे सारे रिजर्व जोड़े तो ये नेगेटिव में आ गया, आने दो, सिर्फ यही आएगा आपका नेगेटिव में, और कोई सा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो यानी फाइनल कितना हुआ आपका बैलेंस, 40,000 माइनस का हुआ। तो ये बैलेंस लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कौन सी वैल्यू आएगी, 40,000। आपके एग्जाम में तो ये डायरेक्ट दिया होगा, बस ये इन तरह सब कुछ नहीं करना होगा, बस ये लिख के दिखाना होगा 20,000, बस खत्म। इसके अंदर ये ओपनिंग ओपनिंग भी नहीं आएगा, सीधा यहाँ 20,000 लिखोगे और टेक दोगे यहाँ पे, ठीक। ये तो मैंने आपको समझाया कि ऐसे नेगेटिव फाइनल फिगर आती है बुक में, जब दिखेगी, आपकी बुक में नहीं दिखेगी, CBSE वालों के में थोड़ा स्टैंडर्ड आई है उसमें दिखेगी। तो तुम्हारा भी कर दिया स्टैंडर्ड आई। तो ये आज अपन ने देख लिया शेयर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक डिबेंचर्स वाला आएगा, उसका मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फिर आएगा, जैसे अब डिबेंचर्स को किसमें शो करेंगे, अब आएगा दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में जो पहला नंबर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसका भी एक नोट नंबर होगा कोई, ये मैंने अमाउंट लिख दी, अमाउंट वाले में नोट नंबर इधर आ जाएंगे आपके, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर, ठीक है। ये करंट ईयर फिगर और ये प्रीवियस ईयर फिगर हो जाएगी। तो इसका भी कोई नोट नंबर, जैसे सीक्वेंस में जो जो आ रहे होंगे उसका भी कोई नंबर आ जाएगा, और इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। तो वो मैं सिखाऊंगा तुम्हारे को डिबेंचर कराने के बाद में, कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर, इसका नोट अभी नहीं सिखाया, इसका नोट पेंडिंग है, डिबेंचर वाला चैप्टर कर लेंगे उसके बाद करेंगे इसको। तो ये शेयर्स का बैलेंस शीट तक पूरा पार्ट हो गया। अब कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास मत छोड़ना, नहीं तो नुकसान होएगा भाई, नुकसान तो हो गई, ठीक। फिर वो वीडियो देखो बन रही है तो बन रही है, आज की तो नहीं बनी, ठीक है। बनी है पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, देखा जाएगा। तो आप तो लाइव क्लास में रहो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो अभी फोन करके पूछ लेना भाई, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना किसी को, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो फोन करके पूछ लेना। ये नंबर है 9999420084, कॉल कर लेना, मैसेज मत करना, मैं मैसेज नहीं पढ़ता भाई, ठीक है। इतने मैसेज आते हो, टाइम ही नहीं होता मैसेज पढ़ के, और मेरे से टाइमिंग नहीं होती मैसेज, इतनी देर में तो मैं बात करके बता दूंगा आपको फोन पे। तो कोई दिक्कत हो तो फोन करके पूछ लेना, ठीक है। अब क्लास खत्म करते हैं। जो कैश और बैंक होते हैं, और एक शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज
वो इसमें आती है, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ बच जाए तो अदर करंट असेट उसमें चली जाएगी। तो ये ऐसे, और फिर अब इसका भी टोटल वही 5000 आएगा। अगर उधर का 5000 तो इन सब का भी 5000। क्या किया हमने भाई, बैलेंस शीट यूं थी, उठा के इसको नीचे ले आए, बस खत्म। और उसके सारे आइटम्स को 2 हेड में बांट दिया, नॉन करंट असेट और करंट असेट, बस ऐसे उधर किया। लाइबिलिटी साइड को 2 पार्ट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर फंड में बांट दिया। शेयर होल्डर फंड 3 पार्ट में बांटा। शेयर होल्डर फंड ये पार्ट है आपका इक्विटी का। जो शेयर होल्डर फंड है ये क्या है, इक्विटी। देखो ये इसलिए करा रहा हूं मैं, आपको लग रहा है यूं ही, ये आपका मैं एक तरह से अभी कंपनी से निकल के मैं रेशो वाले चैप्टर में चला गया हूँ। आपको वहां पे जब ये कराऊंगा ना, तब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपको, अगर ये समझ लिया तो आपने। क्वेश्चन आंसर के अंदर फॉर्मूले का आंसर लिखा हुआ आएगा, आपको देखते ही फॉर्मूला अपने आप आवाज आएगी, उसमें से मेरा फॉर्मूला ये लिखो और नंबर ले लो। तो इसको बोलते हैं इक्विटी, इस पूरे को। और बाकी का पार्ट लाइबिलिटीज का है। तो लाइबिलिटीज को 2 पार्ट में तोड़ दिया अपन ने, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई ऐसे। अब इसमें 2 आइटम इन्वेंट्री के, और ये इन्वेंट्री बतानी है, इन्वेंट्री क्या होती है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे बनी है बैलेंस शीट। तो अब कंपनी की बैलेंस शीट में इतनी कहानी क्यों सुनाई भाई? कंपनी की बैलेंस शीट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन आएगा आपको बैलेंस शीट के अंदर, कैसे प्रेजेंट करेंगे और इसका नोट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। और एक और क्या आएगा इसके अंदर, और एक ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जब अपन डिबेंचर का चैप्टर करेंगे तब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसके अंदर आएंगी। तो इसका नोट कैसे बनेगा, तो बैलेंस शीट में कहाँ आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हेडिंग के अंदर। तो किस तरह से बनेगा वो देखेंगे जब चैप्टर करेंगे। इसलिए बैलेंस शीट बताइए, तो पूरी इसलिए बताई कि रेशो में काम आएगी। और दिक्कत रहती है कि अरे ये क्या हो गया, ये बैलेंस शीट कैसे टेढ़ी हो गई, ऐसे पहले अच्छी थी अब क्या कर दिया, तो समझाया कि क्या कर दिया उसको, ठीक है। ये मिल जाएगी फोटो इसकी आपको। अब देखते हैं आगे। अब इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री का मतलब सब लोग स्टॉक ही समझते हैं, स्टॉक नहीं होता, स्टॉक होता है। इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क होता है? स्टॉक इन ट्रेड, एक वर्ड आता है स्टॉक इन ट्रेड। तो ये स्टॉक इन ट्रेड भी इसी का पार्ट होता है, इन्वेंट्री का। स्टॉक इन ट्रेड के अंदर हमेशा क्या आते हैं, इसमें खाली आते हैं फिनिश्ड गुड्स। और ये कहां मिलेगा? ट्रेडिंग कंसर्न में। ट्रेडिंग कंपनी होगी ना, कोई ट्रेड करती है खाली, यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। 2 तरह के कंसर्न होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी, ट्रेड तो सारे करते हैं। ट्रेड का मतलब सेल परचेज, भाई सेल ही नहीं होगी तो बिजनेस कहां से होगा। लेकिन कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और फिर उसको आगे ट्रेड भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो जो लेकिन खाली खरीदते हैं, जैसे मान लो मोबाइल है, एक कंपनी सैमसंग है, तो सैमसंग तो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ट्रेडिंग भी करती है, ठीक है। लेकिन जो ये डीलर दुकान पे बैठे हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। ये लाते हैं डायरेक्ट फिनिश गुड्स लेके आते हैं, जैसे डब्बा पैक मोबाइल और डब्बा पैक ही बेचते आगे फायदे पे। तो स्टॉक इन ट्रेड वहां यूज होता है, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, उनके वहां मिलेगा स्टॉक इन ट्रेड। और इन्वेंट्री के अंदर ये सारी चीजें होती है, स्टॉक इन ट्रेड भी आता है, और क्या आता है, रॉ मटेरियल, हाँ ले रहे हैं। एक ये मिलेगा आपको, इन्वेंट्री कहाँ मिलेगी आपको, इन्वेंट्री दोनों जगह इन्वेंट्री लिखेंगे, तो इसमें तो इन्वेंट्री का मतलब यही आएगा स्टॉक इन ट्रेड। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो इसमें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करती है तो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगी, रॉ मटेरियल होगा इसके अंदर। और क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ काम आधा अधूरा भी पड़ा हुआ होगा हमेशा, ठीक है ना। जैसे मान लो पीटर इंग्लैंड है या कोई भी है, शर्ट की कंपनी है, तो शर्ट की अब कंप्लीट बन के निकलती है क्या हमेशा, कुछ कपड़ा, रॉ मटेरियल, धागे, थ्रेड वेड, ये सब पड़ा रहता है हमेशा। फिर कुछ की कटिंग कर दी तो वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगी, क्योंकि पूरा रॉ फॉर्म में भी नहीं रहा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और कुछ क्या होगा आपका, फिनिश गुड्स के फॉर्म में होगा, फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गई डब्बा पैक।
और इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें हो होंगी, थोड़ी स्पेशल है, स्पेशल देखो लिखते हैं स्पेशल। आप लोग जैसे कलरफुल पेन यूज करना, उसका फायदा बाद में समझ में आएगा आपको। और क्या होती है इसमें, इसमें दो चीजें होती हैं, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। इनको अलग से इसलिए लिखा, ठीक है, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। जब आप रेशो का चैप्टर करेंगे ना, तो रेशो के चैप्टर में क्या होता है, इन्वेंट्री किस में आती है, इन्वेंट्री कहाँ है, देखो इन्वेंट्री अभी करी थी, करंट असेट के अंदर आती है, करंट असेट के अंदर आती है इन्वेंट्री, ठीक है, करंट असेट में इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, ठीक। लेकिन जब आप रेशो का चैप्टर पढ़ोगे, नॉर्मली तो होती है, लिखते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन रेशो के चैप्टर के अंदर अपन करंट असेट्स में इन दोनों को नहीं लेते, यानी इन्वेंट्री के अंदर इन दोनों को नहीं मानते, इनको इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानते रेशो के चैप्टर में, ठीक है, इनको इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानते रेशो के चैप्टर में, यानी करंट असेट में इसको इंक्लूड नहीं करते। तो रेशो का एक पॉइंट पूरा हो गया, यही वहां पे रेशो में करंट असेट, जब करंट रेशो कैलकुलेट करोगे तो करंट असेट निकालनी होगी, उसमें यही पॉइंट गड़बड़ वाला है। यहाँ क्लियर हो गया आपका, वहां का पॉइंट खत्म। चलो और क्वेश्चन आएगा पक्का करंट रेशो का, तो एक तो वैसे ही पॉकेट के नंबर आ गए। चलो इसको, ठीक है, तो ये इन्वेंट्री समझ में आ गई सबको सारी। अब चलते आगे। अब देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल्स को कैसे दिखाएंगे, और उसके बाद अपन इस चैप्टर के, शेयर्स वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे हो गए। अब क्वेश्चन करवाएंगे सारे के सारे इलस्ट्रेशन और सारे के सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद एक बार कंपनी की बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल करेंगे कल से, आज से नहीं, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज तो छोड़ दूंगा, आज बच्चे हैं मैसेज डाल दूंगा, कल की इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रोते रहेंगे, और वीडियो डालूंगा नहीं फिर। इसके बाद ये देखो, तो बैलेंस शीट ये बन गई बैलेंस शीट। तो जब आपसे पूछेगा, जब पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछते ना, बैलेंस शीट में से कहते हैं खाली शेयर कैपिटल को दिखाओ, डेटर को शो करो, करंट एसेट शो करो, मतलब बैलेंस शीट का कुछ पार्ट बोलते हैं, तो उस केस में हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, FTRACT, एब्स्ट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट भी बोल देते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट। तो यानी कि बैलेंस शीट का वो पार्ट हमने निकाल के वो शो कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हेडिंग तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हेडिंग आ गई, ये नोट नंबर, ये करंट ईयर की फिगर, और ये प्रीवियस ईयर, पिछले साल की फिगर, किताब में सब दिया हुआ है ये, ठीक है, हमें तो समझना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, ये आ गया आपका 1, इस तरह से शेयर होल्डर फंड। इसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल, ठीक है, और बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा रिजर्व आएगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसके अंदर आ जाएगा। और शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसका नोट नंबर 1, इसका नोट नंबर 2। अब वैल्यू देखेंगे, तो अब देखते हैं इसको वैल्यू बनाते हैं। मान लो सपोज, तो अब एक चीज, शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये पढ़ा रहने दो, इधर देखते हैं। एक दो चीजें होती है आपकी, एक तो होता है शेयर्स में, शेयर्स के टाइप्स, एक तो शेयर्स के टाइप और एक शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर और शेयर कैपिटल के टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ शेयर्स और शेयर कैपिटल। तो शेयर के दो तरह के शेयर होते हैं, कंपनी कोई भी हो, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। कोई भी कंपनी बिना इक्विटी के नहीं बन सकती। अगर खाली क्वेश्चन में शेयर्स लिखे हुए हैं ना, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर है, कंपनी बनेगी नहीं इक्विटी शेयर के बिना।
प्रेफरेंस शेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑप्शनल। और ये होते हैं कंपलसरी। ठीक, अब देखते हैं। अब शेयर कैपिटल के टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो होती है उसमें आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल एक होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल वर्ड नहीं लिख रहे, कैपिटल आप बार बार नहीं लिखेंगे, अपन किताब में सब दिया हुआ है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका एक और नाम है नॉमिनल, या इसको रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ये क्या होती है? जिससे जब बीएसटी में पढ़ा है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सीमा नियम, पार्षद नियम होते हैं ना, तो उनको रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो उसमें कैपिटल क्लॉज होता है, 6 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज होता है। तो उसमें कैपिटल लिखते हैं कि कंपनी की कैपिटल इतनी हो, इतनी कैपिटल है, उसके हिसाब से उसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। तो कंपनी कभी भी अपने लाइफ टाइम में इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती, शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे मान लो तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई। इसके बाद इसमें से जो पार्ट पब्लिक को ऑफर कर दिया, मान लो 1 लाख है, ये 1 लाख शेयर है 10 रुपए के, 10 लाख हो गए। तो 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकती, पर इसका मूड बना है भाई 5 लाख ही चाहिए अपने को, तो 50,000 शेयर इशू कर दिए। तो ऑथराइज्ड का पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, ऑथराइज्ड का पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है वो क्या कहलाती है? इशूड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है। ठीक है, पब्लिक को जो ऑफर किया जाता है वो कहलाती है इशूड कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल, मान लो ये 1 लाख थी और ये 50,000 है। ठीक है, 10 रुपए के शेयर हैं। इशूड में से अब इशू कर दिया, पब्लिक को निकाल दिया, इशू 5 लाख शेयर का ऐड कर दिया, लेने पब्लिक को, पब्लिक भैया लेगी। तो इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से पब्लिक जो ले लेगी वो क्या कहलाती है? पब्लिक लेती है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल। पहले किसी को सब्सक्राइब आज तक सोचा नहीं, समझ नहीं आता सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। अरे आपको मालूम है, सबको मालूम है, अभी 1 सेकंड में देखो इतना बढ़िया समझ में आएगा सब्सक्राइब क्या होता है। अरे भाई यूट्यूब खोल रखा है ना सबने, उसमें लिखा होता है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। सब्सक्राइब ये होता है, यानी कि लेना। समझ में आ गया? आप सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह सब्सक्राइब। तो जो इशू किया उसमें से पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया, जो पब्लिक ने लिया वो शेयर्स, मान लो अब पब्लिक कितने ले सकती है? सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें 2 केस हो सकते हैं आपके। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, अगर 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, और कम आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कॉपी, तो इशूड कैपिटल का पार्ट जो एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, जो पब्लिक ने लिए। सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। ये बाद में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पहले मैंने आपको सारा चैप्टर पढ़ा दिया, अब आपको सारी बात समझ में आएगी कि हाँ सब्सक्राइब क्या, इशूड क्या, नॉमिनल। अब कॉल करेंगे इनके ऊपर, सारे पैसे तो एक साथ मांगते नहीं है, इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। तो जितने पैसे सब्सक्राइब के कॉल कर लिए वो बन जाती है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जैसे 10 रुपए का शेयर था, ये शेयर्स कितने के हैं? 10 रुपए के हैं, तो इंटू 10 और सब्सक्राइब कितने की है? मान लो अभी 50,000 सब्सक्राइब दे तो सकते नहीं, इससे ज्यादा सब्सक्राइब करते तो ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। 50,000 एप्लीकेशन आ गई। कौन आया अभी? अरे भैया अब तो क्लास खत्म होने वाली है, तुम दी एंड में आए हो। ठीक, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। सब्सक्राइब कैपिटल, अब ये 10 रुपए का है कॉल, लेकिन अपन 10 थोड़ी करते हैं, अपन इसमें मान लो ऐसे है 5, 3 और 2 इस तरह से मांगेंगे। और अभी कंपनी ने सिर्फ मांगे, एप्लीकेशन तो मांगी होगी और अलॉटमेंट 8 रुपए ही मांगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल का, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई? 5 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल 50,000 इंटू 10, 5 लाख अभी करूंगा इसमें। लेकिन अभी कंपनी की कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी ने तो 8 ही की है, तो ये कितनी होगी?
50,000 इंटू 8, 4 लाख, 4 लाख हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है भाई, कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप के बाद में इसमें से ये कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, और कॉल्ड अप में से लेस कर देते हैं। अब कुछ दुष्ट आ गए, कॉल्स इन एरियर, पैसे नहीं देते ये। ठीक है, तो कितनों ने, इसमें से 1000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी 3 रुपए की। एप्लीकेशन तो सारे देंगे, और आगे की अभी बताइए, आगे की अभी एरियर का करिए, तो मांगे ही नहीं, तो एरियर का तो बाद में पता चलेगा। तो आज तक की कंडीशन क्या है, इन्होंने नहीं दिए 3। ठीक है, तो 10,000 कर देता हूं, कैलकुलेशन क्या आसान हो जाएगी। 10,000 ने नहीं दिए, लो, तो ये कितने हो गए, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए नहीं है, दिख रहा है ना वो, दिख रहा है वीडियो में। ठीक है, तो ये कॉल्ड अप थी, यानी मांगी 50,000 रुपए, 8 रुपए तक मांग चुके, आज तक 4 लाख रुपए की बन चुकी। पर इसने कहा इसने तो पैसे तो नहीं है इतने, एक ये 10,000 से अपने 3 रुपए नहीं दिए, 30,000। अच्छा, तो यानी कि पेड अप कैपिटल बन गई। तो पेड अप कितनी बन गई, अपनी पेड अप कैपिटल कितनी है, 3,70,000। समझ में आ गया पेड अप कैपिटल। और इसमें एक चीज ऐड करके दिखाते हैं, पर आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में फॉरफीचर नहीं है। अगर शेयर फॉरफिट कर ले, फिर आप दिमाग में रख लोगे, अपने बता देंगे इसमें। अगर शेयर फॉरफिट कर लेते हैं और रीइश्यू नहीं किए, तो उनका जो फॉरफीचर का बैलेंस होता है वो यहाँ पड़ा रहेगा। ये आपके कोर्स में नहीं है, सीबीएसई में है। इसमें ऐड करके दिखाते हैं, एक बीच में आता है, जैसे लेस कॉल्स इन एरियर किया है ना, इसके बाद आपके मतलब का तो इतना ही है। ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ दूसरे पेन से, आपके कोर्स में नहीं आएगा, लेकिन वैसे कंप्लीटली देखा जाए बाद में बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो आएगा। ऐड कर देते हैं इसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, विच आर नॉट री इशूड। सीबीएसई वाले समझ जाएंगे जो रीइश्यू नहीं किए। 100 शेयर थे, 40 रीइश्यू के, 60 रीइश्यू नहीं किए, उसका जो बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके मतलब का नहीं है ये जो भी आएगा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अब बनेगा, ये क्या बन जाएगा आपका, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल तो कितनी हो गई यहाँ पे, 370 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेड अप कैपिटल। एग्जाम में आ जाता है बच्चे गड़बड़, तुम लोग यही करके आओगे, हमेशा पूछेगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, लिख के आओगे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ इक्विटी प्रेफरेंस इक्विटी, कुछ भी पूछे सोचोगे ही नहीं, यही लिख के आओगे। तो ध्यान से देख लेना, शेयर कैपिटल पूछा है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल तो ये आएगा, और अगर शेयर्स पूछा है तो ये आएगा। शेयर्स दो ही होते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैसे। तो जैसे ये बनाया है मैंने, इसी चीज को अगर देखें फुटबॉल में, ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इसी तरह से आइटम आएंगे। ये टोटल मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, मान लो अभी इसको पूरा लिखना पड़ जाएगा, नहीं तो इसी को लेते हैं। तो अपनी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख शेयर्स थे, और ये शेयर्स कैसे थे, ऐसे थे। मान लो ये ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे थी, इसके अंदर लिखेंगे, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, चलो यार बनाई दे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इसका नोट बनेगा। नोट किस तरह से बनेगा, नोट 1। ठीक है, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर फिर ये पर्टिकुलर्स आ जाते हैं। आपके बुक में दिए हुए आपके पर्टिकुलर्स, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसे फिगर्स आती है आपकी। फिर ऑथराइज्ड कैपिटल में सबसे पहले क्या आएगा आपका, मान लो ये जो 1 लाख शेयर थे ना, इसमें से 50,000 शेयर थे, 50,000 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर थे, 50,000 तो इक्विटी शेयर्स थे, और बाकी के 50,000 क्या थे,
5,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, ये इक्विटी शेयर्स और ये प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे, ठीक है। और कितने के थे प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के होते हैं नॉर्मली, और इक्विटी शेयर 10 रुपए के, तो हो गए टोटल 10 लाख रुपए। तो ये ऐसे लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये आ गए, इसमें तो कोई फिगर होगी नहीं, तो ये फिगर आ गई आपकी 5 लाख 5 लाख। ऐसे डबल लाइन है, क्या हो गया? इसमें से हैदराबाद। हाँ, क्या हुआ इसमें? तो ये टोटल 10 लाख हो गया, ये ऑथराइज कैपिटल कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद चलते हैं इशूड कैपिटल पे, पब्लिक को कितने दिए, तो इसके बाद आएगा इशूड कैपिटल। अगर खाली इक्विटी हो तो खाली इक्विटी आ जाएंगे। इशूड कैपिटल में अपन ने सारे के सारे इशू कर दिए मान लो, तो ये पूरा का पूरी यही लाइन, पूरी की पूरी यही लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो ये इशूड कैपिटल भी कितने आ जाएंगे? 10 लाख। इशूड भी हो गया आपका, समझ में आ गया ना, बुक में दिया हुआ भी है भाई 50,000, और यही इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी खत्म। इशूड कैपिटल के बाद में अब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, तो आप ना क्वेश्चन में पूरा अलग अलग मत करना, एक साथ लिख देना सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, एक साथ बना लेना जब आप शो करोगे सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो हो ही जाएगा सब्सक्राइब, इसमें तो इसमें सारा बाकी का पार्ट एक साथ आ जाएगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो इसमें सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल एक साथ बना देना, ठीक है। तो और या फिर अलग करना चाहो तो सब्सक्राइब कॉल अप कॉल्ड, इसको एक साथ ले सकते हो क्योंकि एक साथ आ जाएगी पूरी कैलकुलेशन, पर आप सारा ही एक साथ ले लेना। अब पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? पब्लिक ने भी मान लो 40,000 ही सब्सक्राइब किए, 40,000 सब्सक्राइब किए। और शेयर्स कैसे थे, इस पे कितने मांगे? ये तो पूरे सब्सक्राइब कर लिए 5,000, लेकिन इसमें से 40,000 ही एप्लीकेशन आई है, ठीक है। तो कितनी आई है? तो सब्सक्राइब कितनी हुई? 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का है। चलो सब्सक्राइब को अलग कर लेते हैं, कॉल्ड अप और पेड अप को एक साथ कर देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10